हेलो स्टूडेंट्स, मैं कृष्णा स्वागत करता हूं आपका कृष्णा क्लासेस के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में। प्यारे बच्चों, क्लास 10 का जो इस बार क्लास 10 में बच्चे जा रहे हैं वो नया सेशन शुरू हो रहा है और हम भी आपके बीच अपने पूरे शान शौकत के साथ जोरदार तैयारी के साथ आपके बीच उतर रहे हैं। और इसी बीच हम अपना जो साइंस का क्लास है वो एक एक करके स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज सबसे पहले हम जानेंगे साइंस क्लास 10 के पहले चैप्टर के बारे में, यानी जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण जिसे इंग्लिश में कहते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। यानी केमिकल मींस होता है रासायनिक, रिएक्शन मींस होता है अभिक्रिया, एंड इक्वेशन और उसे समीकरण कहते हैं। अब सबसे पहली बात है कि समझना हमको है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। रासायनिक अभिक्रिया को बहुत ज्यादा कठिन लैंग्वेज में ना करके हमने बहुत एक आसान लैंग्वेज में आपको बताया है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। जब एक पदार्थ बदलकर नया पदार्थ बनाता है तो वहां रासायनिक अभिक्रिया होती है। जैसे एग्जांपल के लिए हमने बताया कि दूध क्या होता है, दूध जैसे दही में बदल जाता है, अर्थात एक पदार्थ था और वो बदल करके नया पदार्थ बनाता है। देखिए लिखा हुआ है, जब एक पदार्थ बदलकर नया पदार्थ बनाता है तो रासायनिक अभिक्रिया होती है। जैसे दूध का दही बनना, दूसरा है लोहे पर जंग लगना। लोहे पे जंग लगना अर्थात आपके गांव या देहात के लैंग्वेज में कहते हैं उस पर मूर्छा लग जाना। अर्थात जो अगर हम कहीं भी लोहे को अगर फेंक देते हैं तो वो मिट्टी के संपर्क में, नम के संपर्क में आता है और उस पर धीरे धीरे जंग लगता जाता है और एक दिन उस लोहे को खत्म कर देता है। तीसरी जो बातें लिखी है हमने, लकड़ी का जलना। जैसे लकड़ी है एक ठोस पदार्थ है और वो जल करके गैस अवस्था में आता था, उसका अवस्था परिवर्तन हो जाता है, यानी कि रूप जब एक पदार्थ बदलकर दूसरे पदार्थ में बना दूसरा पदार्थ बनाता है। जैसे लकड़ी था, लकड़ी जल करके गैस का निर्माण किया। अब कैसे से पहचानेंगे, पहचान के लिए हम आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताते हैं कि इसका पहचान कैसे करते हैं। तो देखिए अब इसका पहचान कैसे करते हैं बताते हैं आपको। हमने बताया पहचान ऐसे करेंगे जैसे किसी चीज का रंग बदलना। अगर रंग में बदलाव हो रहा है, रंग बदल रहा है, अर्थात उसमें कहीं ना कहीं रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। और गैस का निकलना, जैसे गैस निकलता है तो गैस का निकलना जैसे वो भी रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत आता है। उसके बाद ताप निकलने का अर्थात उसमें हमको हीट का महसूस होना, यानी गर्म का महसूस होना, वो भी जो होता है हमारा वो रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत होता है। अवक्षेप बनना अर्थात कोई चीज दूसरा पदार्थ बन जाना। अवक्षेप का अर्थ होता है जैसे कोई ऐसा चीज हो, जैसे अवक्षेप के मतलब हम कह सकते हैं जैसे हमारे दूध का फट जाना अर्थात उसमें अवक्षेप का बनना होता है। अगला है गंध बदल जाना, अर्थात कोई चीज पहले किस खुशबू या किस गंध की थी, उसके बाद में जब उसमें रासायनिक अभिक्रिया हुआ तब वो किस गंध के रूप की हुई। जैसे आप दूध को देखते हैं, दूध जब गर्म होता है या गर्म जब दूध होता है, जब दूध अवस्था में होता है तब उसका महक यानी गंध कैसा होता है, और जब दही बन जाता है वही चीज तब दोनों के गंध में अंतर होता है, अर्थात उसमें रासायनिक अभिक्रिया हो जाती है। आपके स्टूडेंट लाइफ में अगर देखा जाए कि आपके जीवन में क्या होता है तो जो रियल लाइफ होता है, जैसे खाना का बनाना। अगला हम उदाहरण ले सकते हैं खाना बनाना भी एक आपका रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत आता है। दूसरी बात जैसे पटाखा दागना। जैसे पटाखा पहले जो होता है वो उस रूप का होता है, उसके बाद दगने के बाद उसमें बहुत सारे दुर्गंध निकलते हैं, बहुत सारी ऐसी गैसें निकलती हैं जो हमारे वातावरण को दूषित करती हैं। अर्थात कुल मिलाकर के बात कहने का अर्थ यह है कि रासायनिक अभिक्रिया में हमने देखा कि जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में बदलता है, रासायनिक अभिक्रिया होती है तो एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में बदल जाता है। प्यारे बच्चों, आज का क्लास यहीं तक रहेगा और उसके बाद में कल हम इसके अगले टॉपिक के बारे में सीखेंगे। तब तक के लिए हमारे वीडियो को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। ओके।